नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। नई दिल्ली में बीते बुधवार को जब दौसा से भाजपा सांसद हरीश मीणा ने कांग्रेस का हाथ थामा तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि 24 अकबर रोड पे सियासी घटना से बड़ी कोई खबर बाहर निकलेगी, लेकिन खबर बाहर निकली और वो भी इतनी बड़ी कि जिसने राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई महीने से जारी कौन बनेगा मुख्यमंत्री के खेल में शाह और मात के सिरे उजागर कर दिया। इस बड़ी खबर के सूत्राधिकार बने कांग्रेस के संगठन महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में हरीश मीणा की पार्टी में अगवानी करते हुए अचानक यह ऐलान कर दिया कि सबको चौंका दिया कि वे विधानसभा का चुनाव अपनी परंपरागत सीट सरदारपुर से लड़ेंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। गहलोत ने कहा कि जो अफवाहें चल रही थी वही कि कांग्रेस में फूट है, वो भाजपा का षड्यंत्र था। उसका पिछले 2 महीने में पर्दाफाश हो चुका है, वो बातें खत्म हो गई। हम सब एक साथ मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव सचिन पायलट भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। बता दें उनकी इस घोषणा को सुनकर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे तो सकपकाए हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पत्रकार भी भौचक्के रह गए। सबने गहलोत से सवाल किया कि सचिन पायलट कहां से चुनाव लड़ेंगे। गहलोत ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और माइक सचिन पायलट को थमा दिया। पायलट ने ये तो नहीं बताया कि वे कहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन गहलोत की घोषणा पर मोहर जरूर लगा दी। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी जी के निर्देश और अशोक गहलोत जी के निवेदन पर मैं भी विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा, गहलोत जी भी चुनाव लड़ेंगे। आमतौर पर किसी नेता के चुनाव में उम्मीदवार तय होने पर सियासी सफर का सुखद प्रभाव पड़ता है, लेकिन सचिन पायलट के लिए ये कोड़ में खाज की तरह है। असल में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे वो। पायलट ना तो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे और ना ही गहलोत को चुनावी मैदान में उम्मीदवार की हैसियत से उतारते हुए वो देखना चाहते थे। पायलट की ये चाहत उस समय रणनीति का हिस्सा थी जिसका चक्रव्यूह उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए रचा था। चर्चा के मुताबिक इसके पीछे उनकी पहली चाल ये सियासी मैसेज देने की थी कि आलाकमान राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत की सीधी भूमिका नहीं चाहते। राहुल गांधी उनका उपयोग संगठन के कामकाज में ही जारी रखना चाहते हैं। यदि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में यह संदेश चला जाता तो उसका सीधा अर्थ यह होता कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हो गए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने को हरी झंडी मिल गई। पायलट की खुद को और गहलोत को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार न बनने की दूसरी वजह नतीजे के बाद होने वाली विधायक दल की बैठक थी। आपको बता दें इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री वही बनता है जिसे आलाकमान आशीर्वाद देता है। आमतौर पर आईसीसी के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होती है और इसमें मुख्यमंत्री तय करने का अधिकार आलाकमान को देने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। साल 2008 में विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित होने के बजाय सीक्रेट वोटिंग हुई थी। इसमें कांग्रेस के 96 विधायकों से 92 से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद बताया गया। डॉक्टर सीपी जोशी और शीशराम ओला ने अपनी दावेदारी जरूर पेश की थी, लेकिन उन्हें विधायकों का समर्थन नहीं मिला। सचिन पायलट नहीं चाहते थे कि 2008 की प्रक्रिया को इस बार दोहराया जाएगा। उन्हें यह आशंका थी कि यदि अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक में आएंगे तो वे पर्यवेक्षकों को सीक्रेट वोटिंग करवाने के लिए निश्चित रूप से कहेंगे। इस स्थिति में गहलोत विधायकों की पसंद में अव्वल आ सकते हैं। इससे बचने के लिए विधायक दल की बैठक में गहलोत का प्रवेश निषेध करने के लिए अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसी वजह से सचिन पायलट ने आलाकमान के सामने खुद अशोक गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी के चुनाव न लड़ने की मांग रखी। हालांकि इसके पीछे उन्होंने तर्क ये भी दिया था कि बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से वे अपनी सीट पर केंद्रित हो जाएंगे और बाकी सीटों पर प्रचार के लिए पूरा समय नहीं दे पाएंगे। इससे पार्टी का प्रदर्शन भी प्रभावित होगा। पायलट को उम्मीद थी कि राहुल गांधी उनकी बात मानेंगे। उनकी उम्मीद थी कि उस समय बल मिला और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा का चुनाव लड़वाया था, तब राहुल गांधी के सामने ये मुद्दा आया था कि अशोक गहलोत ने साफ लहजे में कह दिया था कि वे विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। सचिन पायलट ने राहुल गांधी के जरिए अशोक गहलोत पर खूब दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसी स्थिति में पायलट के लिए भी चुनाव रण में उतरना अनिवार्य हो गया। यदि वे चुनाव नहीं लड़ते तो सीधा संदेश ये जाता कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हो चुके हैं। यानी पायलट ने जो चक्रव्यूह अशोक गहलोत के लिए घेराबंदी के लिए बनाया वो खुद ही उसमें उलझ कर रह गए। ये तो तय होने के बाद कि राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे तो पायलट के सामने सीट का संकट भी पैदा हो गया। और इस बात का डर सता रहा था कि 2008 के विधानसभा चुनाव में जैसा डॉक्टर सीपी जोशी के साथ हुआ वैसा इस बार कहीं ना उनके साथ ना हो जाए। गौरतलब है कि 2008 में डॉक्टर सीपी जोशी प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया थे और उन्हें मुख्यमंत्री पद का तगड़ा दावेदार माना जाता था। डॉक्टर जोशी का मुख्यमंत्री बनने का सपना उस समय चकनाचूर हो गया जब वे महज एक वोट से नाथद्वारा से विधानसभा चुनाव हार गए। पायलट को यह आशंका थी कि वो जोशी की तरह धाराशाही ना हो जाए। इससे बचने के लिए उन्हें ऐसी सीट तलाशना जरूरी होगा जो भीतर घात और हार की दूर दूर तक कोई गुंजाइश ना हो।
पायलट के उपायुक्त सीट की तलाश इतनी लंबी हो गई है कि भाजपा ने उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वालों की पहली खेप भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में इस बात पर मोहर लग गई थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस गहलोत की सीट को लेकर किसी का कोई संशय नहीं था, लेकिन पायलट केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपनी सीट नहीं बता पाए। उन्होंने इसलिए समय मांगा भी है। ये समय जरूरत से ज्यादा लंबा खिंच गया। पायलट खुद के नाम के बिना उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के पक्ष में नहीं है। पायलट गुट के एक नेता ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करने में इसकी पुष्टि भी करते हैं। वे कहते हैं यदि पहले सूची आ जाती है उसमें अशोक गहलोत का नाम जरूर होता है, यदि इसमें पायलट साहब का नाम नहीं होता या वो बाहर होते हैं तो उसका गलत संदेश जाएगा। उनके सीधे विरोध भ्रम फैलाते ही पार्टी के अध्यक्ष को चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं मिल रही। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की इस दुविधा को मौके पर ही तलाश लिया। उन्होंने बीते बुधवार को आईसीसी में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ढंग से खुद और पायलट के चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इन दोनों के बीच जारी जंग की दिशा तय कर दी गई। गहलोत ने उस बात पर घोषणा भी की और बिना मौके बदस्तूर पायलट की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सचिन पायलट की सीट की खोज कई दिनों से जद्दोजहद के बाद जयपुर से 100 किलोमीटर दूर थमी। सीट का संकट दूर होते ही कांग्रेस की कई दिनों से अटकी सूची गुरुवार देर रात तक बाहर आ गई। पार्टी ने 152 उम्मीदवार तय कर दिए। इसमें पार्टी और गहलोत के अलावा डॉक्टर सीपी जोशी और डॉक्टर गिरिराज व्यास का नाम भी शामिल है। पायलट ने जिस टोंक सीट को अपनी सियासी ठिकाना बनाया है वो मुस्लिम और गुर्जर बहुमूल क्षेत्र का है। सचिन को उम्मीद है कि ये गठजोड़ उनकी नैया पार कर देगा। स्थानीय राजनीति के जानकारों का भी यही मानना है। हालांकि सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे पायलट का दौसा और अजमेर जिले को छोड़कर टोंक के शहर में आना पड़ेगा। गौरतलब है कि सचिन पायलट ने अपनी सियासी पारी अपने पिता राजेश पायलट की परंपरागत सीट दौसा से 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत के साथ की थी। हालांकि 2009 का लोकसभा चुनाव का यह नहीं लड़ पाए क्योंकि परिसीमन में दौसा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में पायलट अजमेर से चुनावी मैदान में उतरे और जीते। हालांकि 2014 में आम चुनाव में सचिन पायलट को यहां की मुंह की खानी पड़ी। पहले माना जा रहा था कि पायलट अजमेर या दौसा जिले की किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें नवाबों के शहर टोंस से रास आया। भाजपा ने टोंस पर मौजूदा विधायक अजीत मोहता के उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें पायलट के मुकाबले मजबूत प्रत्याशी नहीं माना जा रहा। सूत्रों के मुताबिक टोंक में पायलट को टक्कर देने के लिए भाजपा किसी दमदार चेहरे पर दाव खेलने पर मंथन कर रही है। ये तो अब पता चलेगा जब टोंक में पायलट का प्लेन उड़ाने भर पाता है या फिर नहीं। लेकिन उन्होंने ये चाहत जरूर रखी कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रनवे पर उतरना पड़ेगा। उनके लिए टोंक से जीत दर्ज कराने से ज्यादा इस बात का फिक्र है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अब किस राह पर वो चलेंगे और किस तरीके से वो अशोक गहलोत को मात देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें और यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।